वेलकम। आज हम लोग क्लास 11th का एक्सपेरिमेंट करेंगे। एम इसका है टू फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट रूम टेम्परेचर यूजिंग रेजोनेंस ट्यूब। तो ये इस तरह का एक व्यवस्था होता है जिसको हम दिखाएंगे। इसे रेजोनेंस ट्यूब कहते हैं। इसमें ये लेवलिंग स्क्रूज लगी रहती हैं जिससे इस सेट को वर्टिकल रखते हैं। यहाँ एक बीकर होता है, उसमें पानी डालने से वह पानी इस पाइप के सहारे इस स्टील की पाइप में चढ़ जाता है और वही पानी इस एक ट्यूब में चढ़ जाता है। जितना पानी चढ़ता है उसमें ये बगल में स्केल रहता है, इसमें देख लेते हैं। जैसे यहाँ 20 सेंटीमीटर पानी चढ़ा हुआ है, तो क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल लेवल में ही पानी रहेगा, बीकर में पानी का जो लेवल है वही इसमें भी रहेगा, वही इसमें, क्यों तीनों कनेक्टेड है। अब यहाँ से इसको ट्यूनिंग फोर्क कहते हैं। इसको जब रबर पैड पर मारेंगे तो यहाँ से लॉन्गिट्यूडनल वेव चलेंगी, पानी के सरफेस से टकरा के वापस आएंगी, तो दोनों आपस में सुपरपोज करके स्टैंडिंग वेव्स बनाएंगी। ये इस तरह से, या यहाँ देखिए, तो ये इसे फर्स्ट रेजोनेंस बोलते हैं, जिसमें यहाँ से ये वेव यहाँ ओपन एंड पर हमेशा जो है एंटी नोड बनता है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, और यहाँ से वेव ये रिफ्लेक्ट होती है जहाँ से वहाँ नोड बनता है, तो यहाँ पर एंटी नोड बना। इसे फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन कहते हैं। और ये जो लंबाई यहाँ से यहाँ तक हुई इसे L1 कहते हैं। ये लेवलिंग स्क्रू से इसका वर्टिकली सेट कर देंगे। यहाँ पर ये कनेक्टेड है, पानी इसमें भी घुस जाएगा और इसमें भी घुस जाएगा। यहाँ से पानी इसमें डालेंगे, इसमें पानी डालेंगे, तो वो पानी इसमें से उतरते हुए इन तीनों में इसमें ऊपर तक उठ जाएगा, जिससे हम लोग कॉलम चेक कर सकते हैं। तो अभी हम पानी इसको भर के दिखाते हैं। इसमें पानी का लेवल आपको दिखाते हैं। इसमें यहाँ तक लेवल है, अगर आप देखें पानी का ये लेवल है। इसका मतलब कि ये जो ट्यूब है इसमें इतने दूर तक हवा भरी है, इस लेंथ तक हवा भरी है, और इसके बाद क्योंकि ये निशान पानी का है इसमें, यानी यहाँ से पानी का सतह है और इतनी हवा है, तो जो साउंड इसमें जाएगा वो यहाँ पानी की सतह से टकरा के वापस आएगा। जाने वाली और लौट के आने वाली वेव्स में सुपरपोजिशन होगा, तो स्टैंडिंग वेव्स फॉर्म होंगी। इस बीकर को ऊपर नीचे हम लोग कर सकते हैं। इसको ऐसे लूज करके और इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, जिससे बीकर ऊपर नीचे चल सकता है और पानी का लेवल हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग रेजोनेंस चेक करेंगे। इसको ये रबर पैड कहते हैं और ये ट्यूनिंग फॉर्क है, और इस ट्यूनिंग फॉर्क पर कहीं यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिखा रहता है। देखिए यहाँ पर लिखा है, आपको दिखा दें, ये 512 लिखा हुआ है, 512 समथिंग, तो 512 हर्ट्ज का ये हुआ। और इसी तरह से अन्य तरह से भी ट्यूनिंग फॉर्क मिलता है, वो है ये 483, इस पर लिखा होगा, यहीं कहीं लिखा होगा 483। तो अब
मान लीजिए ये पानी का लेवल है, इतना हवा है, इतनी दूर तक इसमें हवा भरी है। तो अब इसमें साउंड हम बनाएंगे, ऐसे इसको इस पर, ये जो प्लेन सरफेस है इस पर रख के मारेंगे ऐसे। और तो ये हिट देखिए, आवाज़ आएगा। तो इसको इस पर रखेंगे तो आवाज़ आएगा। कुछ एक पर्टिकुलर पोजीशन पर ये बड़ी तेज़ आवाज़ होता है। जैसे मैं थोड़ा सा पानी का लेवल चेक करता हूँ, हल्का ऊपर उठा के, थोड़ी आवाज़ बढ़ी है। पानी का लेवल 15.5 और 16 के आसपास है, आवाज़ बढ़ी है। आवाज़ ज़्यादा तेज है, इसे रेजोनेंस कहते हैं। थोड़ा और नीचे ही करते हैं, 16 के आसपास। और 15 के आसपास देखते हैं कहाँ सबसे तेज है। कम हो गया। तो हमको लग रहा है 15 के बाद 16 के आसपास अच्छी आवाज़ है। तो ये आवाज़ तेज है, तो इसे ही हम लोग रेजोनेंस कहते हैं। जाने वाली और आने वाली वेव में स्टैंडिंग वेव बनती हैं दोनों को, और यहाँ रेजोनेंस होता है यहाँ पर। तो इसका रीडिंग नोट करेंगे आप। ये रीडिंग पानी का लेवल देखिए कितना पर है। मेनिस्कस देखिए कि ये कितने पर है। ये 16 के आसपास है, 16.2 वगैरह होगा, 16.2 होगा। तो ये नोट कर लेना है। ये देखिए रेजोनेंस के लिए 512 पर मैंने टिक किया है। रेजोनेंस पोजीशन फर्स्ट लिखा हुआ है, तो हम लोग का 16.2 लगभग आया है। तो 16.2 लगभग आया है, या 16 ही आया है। 2 रेजोनेंस पोजीशन के लिए इसको यूज करना है। ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड, रेजोनेंस ऑपरेटर्स, ट्यूनिंग फॉर्क, जो भी मिलेगा लैब में वही ले लेते हैं। रबर पैड, बीकर सेट, थर्मामीटर नहीं लेते हैं। डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना होता है। थ्योरी प्रिंसिपल देख लीजिए। ये पहला लेंथ λ/4 हुआ, दूसरा 3 λ/4 हुआ। देखिए पहला ऐसे बना है, तो ये जो लेंथ है λ/4 हुआ। सेकेंड वाला ऐसे बना है, तो ये नोड है और ये नोड है। ये λ/2 और ये λ/4, तो ये 3 λ/4 हुआ। λ/4 यहाँ तक, ये λ/4 3 λ/4 L2, दोनों को माइनस कर दीजिए, L2 माइनस L1। तो यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो ये 3 में से 1 गया, 2 λ/4 यानी λ/2 हो जाएगा। तो लैम्डा कितना हो जाएगा, 2 × L2 माइनस L1। वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होता है, तो वेवलेंथ ये भर देंगे, तो 2 फ्रीक्वेंसी L2 माइनस L1 ये फार्मूला हो जाएगा। इसका यूज नहीं करेंगे। सेकेंड अब हम बताएंगे आपको थ्योरी में। और वाटर लेवल राइजिंग और फॉलिंग, यानी 2 बार करना है, एक पर्टिकुलर के लिए 2 बार करना है। इसी चीज़ को फिर इधर उधर डिस्टर्ब करके 2 बार कर लेना है। अभी मैं समझा दूंगा। देखिए ये 16 पॉइंट इस पर तो आ रहा है उसी लेवल पर, लेकिन इस वाले से नहीं आएगा, 480 से कम आ रहा है।
अब इसको चेक करते हैं दूसरे पर। देखिए तेज हो गया, बहुत तेज है। थोड़ा सा कम लेंथ पर आया है ये, लगभग 14 दशमलव कुछ है। 14.9 या 15 ही है। प्रोसीजर अपने मन से या बुक से देख करके लिख लेते हैं, ज़रूरी नहीं है कि बुक की सभी लाइनों को ही लिखा जाए। ऑब्जर्वेशन में, अब ऑब्जर्वेशन देखिए, ये टेम्परेचर से मतलब नहीं है, रूम टेम्परेचर पर निकाल देंगे, जो रूम टेम्परेचर होगा वही नोट कर लीजिएगा। टेबल बनवा देंगे। 512 के लिए जो फ्रीक्वेंसी आई है वो 16.2 है। L1 वाटर लेवल राइज और फॉल, तो ये 2 बार करना होता है, बस हम लोग एक बार ही करेंगे इसको। जैसे इसमें ये नीचे उतारिए तो ये नीचे उतरते उतर जाएगा, आवाज़ आ जाएगी। फिर एक बार उसको ऊपर ले जाएंगे, ऊपर खिसका कर, तो भी आवाज़ आएगी। तो 2 बार लिख के एवरेज लेना पड़ता है। जैसे मान लीजिए एक बार 16.2 आया, दूसरी बार 16 आया, तो दोनों का फिर मीन ले लेंगे 16.1। तो इस पर कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन हम अभी बस एक ही नोट किए हैं, और क्योंकि वो जल्दी से हो जाए एग्ज़ाम के दौरान तो ज़्यादा लिखते नहीं हैं, और अगर लिखना पड़ा तो खुद से ही एवरेज बना के लिख देते हैं जानबूझ करके। 16.2 आया तो तुरंत यहाँ पर 16 लिख देते हैं, और अब मीन वीन बना लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत समय नहीं मिलता है। 16.2 का कैलकुलेशन देखिए। कैलकुलेशन 2 फ्रीक्वेंसी L2 माइनस L1। L2 तो मैंने किया ही नहीं, लेकिन देखिए एक है λ/4 और दूसरा है 3 λ/4, यानी ये पहले की अपेक्षा जो दूसरा है वो लेंथ 3 गुनी होती है। तो अगर पहला लेंथ 16.2 आया है तो दूसरा लेंथ कितना आएगा, L2 कितना आएगा, L2 जो इसका 3 गुना आएगा, 16 या 48, तो जानबूझ के 49 लिख दीजिए, ठीक है, क्योंकि लगभग आएगा ना, तो लगभग में इसका 3 गुना कर दीजिए। तो अब कैलकुलेशन V1 का करिए, तो 2 इंटू फ्रीक्वेंसी है 512 L2 माइनस L1, इसमें से इसको घटा दीजिए। आसानी के लिए 49.2 कर दीजिए, क्योंकि सब लगभग ही करना है। सेकेंड वाला करेंगे क्यों नहीं, वो सुनिए। क्योंकि ये ज़्यादा नीचे तक वेव जाएगी, हवा में लौट के तो बहुत तेज़ सुनाई नहीं देता है और समय कम रहता है, तो ये पहला ही सुन लेते हैं, इसका लगभग 3 गुना कर देते हैं दूसरे में। तो 2 फ्रीक्वेंसी L2 माइनस L1 यानी 49.2 माइनस 16.2, तो ये हो गया लगभग 1024, और गुणे ये कितना हो जाएगा 33। 1024 गुणे 33, इसका वैल्यू बना लीजिए। तो ये हो गया 3379। तो ये इतना आ गया। अब ये आया सेंटीमीटर पर सेकंड में, ये वेव का स्पीड आ गई। तो ये मीटर में कितनी होगी, 2 अंक इसे मिला मार दीजिए, तो ये 338 राउंड हो जाएगा मीटर पर सेकंड। रूम टेम्परेचर पर हो गया V1, ठीक है। अब इसी तरह से 480 वाला लीजिए। पहला रेजोनेंस 15 आया था, 15 सेंटीमीटर पर, दूसरा कितने पर 15 45 आएगा। जानबूझ के अंतर कर लीजिएगा, दूसरा डाटा भरना होगा, इसको तो 15.2 कर दीजिएगा, इसका एवरेज 15.1 कर लीजिएगा। कैलकुलेशन मैनिपुलेट करते हैं जल्दी जल्दी। ये 45 है तो दूसरे वाले को इसको 45.4 कर दीजिएगा, तो इसका मीन करेंगे तो 45.2 हो जाएगा। इस पर कैलकुलेशन मार दीजिएगा। अभी मैं इस पर बताता हूँ, इन दोनों पर आसानी के लिए बताता हूँ। तो V2 कैलकुलेशन करना है। V2 बराबर 2 फ्रीक्वेंसी L2 माइनस L1 से 2480 फ्रीक्वेंसी है, और L2 माइनस L1 45 माइन 15 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 2 4 80 30,
तो 3 दूनी का 6 8 24, 6 चौको 6 8 48, 6 चौको 24, 4 2 88 आ गया सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अब ये 2 8 8 मीटर पर सेकेंड, ये V2 आ गया। अब क्या करेंगे, मीन वेलोसिटी, मीन स्पीड एट रूम टेम्परेचर ये निकालेंगे, V1 प्लस V2 बाई 2। तो मीन वैल्यू इज V1 प्लस V2 बाई 2 से 3 3 8 2 8 8 डिवाइडेड बाई 2, 8 8 16 8 3 11 12 3 2 5 6 2 2 3 6 और 2 1 में 2 3 6। ठीक है, तो अब इसी को यहाँ लिख दीजिए। इस रिजल्ट स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट, यहाँ लिख दीजिए रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर इज 313 मीटर पर सेकेंड। ये मत करिए। प्रिकॉशन यहाँ लिखिए, ये सब में एक जोड़ दीजिए, विदिन एक्सपेरिमेंटल एरर, within experimental error the speed of sound in air is found to be 313 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें से 2-3 प्रिकॉशन लिख दीजिए। धन्यवाद।